राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वो छोटी बालिका। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मुझे इस गली में आए हुए अभी 2-3 महीने ही हुए थे। मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी और धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ गया तो मैं शाम के समय परिवार के साथ छत पर चला जाता और मेरे घर के सामने वाले घर में मात्र 3 ही लोग रहते थे, लेकिन घर के अंदर से लड़ने की रोज आवाज़ आती थी। एक दिन जब मैं परिवार के साथ छत पर बैठा हुआ था कि उस समय सामने वाले घर की मालकिन छत पर आ गई, तो मैंने शिष्टाचार के साथ उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे पूछ ही लिया कि भाभी जी, आपके परिवार में रोज लड़ाई की आवाज़ें आती हैं, तो इसका क्या कारण है? तो वो बोली कि भैया, हमारा एक ही बेटा है और किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और इसके पापा जी तो दुकान से रात को 9 बजे आते हैं और अकेला होने के कारण हमने इसे घर से बाहर किसी के पास जाने नहीं दिया, इसलिए यह चिड़चिड़ा हो गया है और जरा सा कुछ भी बोल दिया तो ये मेरे साथ लड़ने लगता है और अपने पापा जी से बहुत डरता है। मैंने कहा कि आप इसकी शादी कर दो, तो उन्होंने कहा कि लड़की देख रहे हैं और अच्छा रिश्ता मिलने पर 1-2 साल में हो जाएगी। इस प्रकार तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर हर रोज किसी न किसी बात पर चर्चा हो जाती और उनके साथ हमारा भी समय बीत जाता और ऐसे ही आसपास के 2-4 घरों के साथ हमारा परिचय हो गया। तो मेरा सब लोगों के साथ परिचय हो गया। उधर सामने वाली भाभी जी ने एक दिन बताया कि एक लड़की पसंद आ गई है, अगले महीने शादी है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब तो पड़ोस में बहू आ जाने से शांति रहेगी। कुछ समय बाद शादी हो गई। 1-2 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से रोज रोज वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि अब तो लड़ाई बंद होने के बदले और बढ़ गई है, क्या बात है? इतना सुनते ही उन्होंने रोते हुए कहा कि बहुत कुछ भी दहेज नहीं लाई और हमने गरीब घर से इसीलिए शादी कर ली कि वो हम सबकी सेवा करेगी और घर का काम कर लिया करेगी, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं आता। उनके साथ शाम के समय रोज परिवार को लेकर उनके साथ चर्चा कर लेता तो उनको कुछ राहत मिल जाती और वे अपने घर की एक एक बात करती कि आजकल तो बेटे के पापा जी बहू का ही पक्ष लेते हैं और उन्होंने अपनी शादी के बाद मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन जब से बेटे की शादी हुई है उन्होंने मुझे कई बार पीटा है और मैं मजबूर हूँ कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, तो इसीलिए मैं कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा नहीं सकती। एक दिन की बात है, हम सब बैठे थे, वो एकदम दौड़ते दौड़ते आई और हमारे घर जल्दी से चलो ये कहने लगी। मैं अपनी पत्नी को लेकर उनके साथ गया, उनके घर गया और देखा कि उनके बेटे की बहू ने गेट बंद कर रखा है और उनके पति और बेटा उसे खुलवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहू की अंदर से आवाज़ आई कि मैं आज फांसी लगाकर जान देकर रहूँगी, इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। कुछ समय तक मैंने कुछ सोचा तो उसी समय उनके पति ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि आप अपने घर चले जाइए, हमारे घर का तो आज नाश है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और उन्हें समझाते हुए कहा कि आप सभी धैर्य से काम लें और उनकी रसोई में जाकर उनको पानी लाकर पिलाया और कमरे में बिठाया और मैं बहू को पुकारते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा। तो वो कहने लगी, मैं रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गई हूँ और आज तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, इन्हें जेल की हवा खिलाऊंगी। अंकल, आप अपने घर जाओ।
ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए मैंने समझाने का प्रयास किया। 10-15 मिनट के प्रयास के बाद वह गेट खोलकर बाहर आई तो वे लोग फिर से एक दूसरे को आरोप लगाने लगे। मैंने बहू को कहा कि जा रसोई से चाय बनाकर लेकर आ, मैं तो चाय पीकर ही जाऊंगा। तो वो कहने लगी कि हमारी इच्छा नहीं है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो आज चाय ही पीकर जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि जा बहू चाय बनाकर ले आ। वह मेरे कहने से रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तो मैंने कहा उन सभी को भी समझाया, क्रोध और जिद करने से कभी बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है, इसलिए जिद छोड़कर जैसा भी कह रहा हूँ आप ऐसे ही करें। और फिर रसोई में जाकर बहू से सभी के लिए चाय बनाने को कहा। वह बोली कि ये लोग नहीं पिएंगे। मैंने कहा तुम बना कर तो लाओ, फिर देखते हैं। और उन लोगों के साथ आकर बैठ गया।